मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड के हल्द्वानी में बसे करीब 50,000 लोगों के सिर से छत उजड़ने का खतरा फिलहाल के लिए टल गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि रातों रात 50,000 लोगों को नहीं हटाया जा सकता, यह एक मानवीय मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कोई व्यवहारिक समाधान ढूंढना होगा। दरअसल उत्तराखंड की हाई कोर्ट हल्द्वानी के बनभूलपुरा के 2.2 किलोमीटर इलाके में फैले गाफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर के रहने वाले लोगों को रेलवे ने नोटिस जारी किया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि जिस भूमि को अतिक्रमण बताया जा रहा है वह नजूर की भूमि है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और रेलवे को भी नोटिस जारी किया है। अब इसकी अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। बता दें कि हल्द्वानी में घरों के अलावा लगभग आधे परिवार भूमि के पट्टे का दावा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में 4 सरकारी स्कूल हैं, 11 निजी स्कूल, 1 बैंक, 2 ओवरहेड पानी के टैंक, 10 मस्जिद और 4 मंदिर है। इसके अलावा दशकों पहले बनी दुकानें भी हैं। लोगों का दावा है कि वे बरसों से उस जमीन पर बसे हैं और उनके पास सारे दस्तावेज भी मौजूद है। पहले नजूर जमीन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। नजूर जमीन सरकारी जमीन होती है। इस जमीन के मालिक राज्य सरकार होती है। गाँव में अक्सर यह जमीन यूं ही पड़ी मिल जाती है। हालांकि इस जमीन के इस्तेमाल को लेकर राज्य सरकार ने नियम बनाया हुआ है, मतलब सरकार इसे इस्तेमाल के लिए दे सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नजूर जमीन को हस्तांतरित तो किया जा सकता है, लेकिन उसका मालिकाना हक सरकार के पास ही रहता है। इसके साथ ही यह जमीन जिसे मिलती है वह न इसे बेच सकता है और न ही किराए पर दे सकता है। आज यहाँ बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर ये कैसे तय होगा कि किस जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और किस जमीन पर नहीं। आज भारत के कई शहर झुग्गी बस्तियों में तब्दील हो चुके हैं। अतिक्रमण का यह मामला 75 वर्षों से हमारे देश में चली आ रही है। हालांकि इस अवैध कब्जे को अब रोकने की सख्त जरूरत है और सरकार को ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी भी चाहिए जिन्होंने जमीनों पर अवैध कब्जे होने दिए। जून 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया था, जिसके तहत उस समय वन विभाग की जमीन पर बने लगभग 10,000 मकान पर बुलडोजर चलाया गया था। ये सारे मकान दिल्ली के पास फरीदाबाद में वन विभाग के जमीन पर बने थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इन सारे 10,000 मकान को तोड़ दिया गया था। सोचने वाली बात यह है कि आज जब भी रेलवे विभाग या कोई सरकार किसी सरकारी जमीन को खाली कराने जाती है तो उसे खाली करने के लिए सुरक्षा बल की जरूरत होती है। इससे पता चलता है कि हमारे देश की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना कितनी बड़ी चुनौती बन गई है। आज भी हमारे देश में जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है तो वह जमीन के चारों ओर एक 4 दीवारी बनाता है ताकि कोई व्यक्ति उस जमीन पर कब्जा न कर सके। इससे स्पष्ट है कि अवैध कब्जेवारी बीमारी ने भारत में कितना गंभीर रूप ले लिया है। इस समय भारत में वन विभाग के 9,07,000 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से लोगों का कब्जा हो चुका है। इसी तरह भारत में जो जमीन रक्षा मंत्रालय की भूमि है उसके 9,375 एकड़ जमीन पर लोगों का कब्जा हो चुका है। यानी भारत में जंगल से लेकर सेना के जमीन पर लोगों ने अपना अवैध कब्जा जमा रखा है। वहीं इस समय भारत में रेलवे की लगभग 2,000 एकड़ जमीन पर लोगों का अवैध कब्जा है। इसका रिकॉर्ड रेलवे के पास मौजूद है। रेलवे की इस जमीन पर लोगों ने झुग्गी और बस्ती बना लिया है। यहाँ लोग कई वर्षों से रह रहे हैं। वही बात यदि दिल्ली की करें तो दिल्ली के ही 140 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर लाखों झुग्गी बने हुए हैं। सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने यहाँ लोगों को फ्री में बिजली और पानी तक की सुविधा उपलब्ध कराई है। साथ ही इन सबका आधार कार्ड और वोटर आईडी भी बन चुका है। एक तरह दिल्ली सरकार कहती है कि ये कब्जे सही हैं, तो वहीं दूसरी ओर रेलवे कहती है कि ये उनकी ही जमीन है। अब बात करते हैं हल्द्वानी की, जिसमें मासूमियत की झलक दिखती है, जिसमें उन 1000 महिलाओं और बच्चों की तस्वीरें दिखाई गई हैं जिन्होंने ठंड के बीच इन अवैध कब्जों को बचाने के लिए प्रदर्शन किया। हल्द्वानी के जिस क्षेत्र में यह अतिक्रमण हुआ है वह जगह अपराध के लिए काफी बदनाम रहा है। यहाँ से नशे में प्रयोग किए जाने वाले इंजेक्शन बरामद किए जा चुके हैं, यानी यहाँ ड्रग्स का कारोबार होता है।
साथ ही प्रतिबंधित दवा और अवैध शराब यहां पकड़ी गई है। लूट और चोरी के मामले में भी यहां कई कार्रवाइयां हो चुकी है। बता दें कि इसी सारी क्षेत्र में एक मंदिर से दर्शन करके लौट रहे लोगों पर पथराव किया गया था। वह रेलवे द्वारा भी इन लोगों पर कई केस दर्ज कराई जा चुकी है। भारत देश में ऐसे हजारों मोहल्ले हैं जहां नेताओं और सरकारी अधिकारियों की मदद और रिश्वत देकर ऐसे इलाके सरकारी जमीन पर बसा दिए जाते हैं। वहीं जब कोर्ट इस पर एक्शन लेती है तो धर्म को बीच में लाया जाता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का मामला अब मजहबी होता दिख रहा है। कुछ मुस्लिम नेताओं के बयान से ऐसा लग रहा है। इन नेताओं का कहना है कि जिन लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है उनमें से मुस्लिमों के तादाद सबसे ज्यादा है। किसी ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाया तो किसी ने कहा कि यह देश नफरत से नहीं चलेगा। वहीं हल्द्वानी अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी छात्राओं ने विरोध किया और हाथों में पोस्टर लेकर मार्च निकाला। छात्राओं ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से सरकार काम कर रही है उसे बदलना पड़ेगा। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने का मामला, इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।